दोस्तों, अगर आप नॉर्मल एक्स लुकअप यूज करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्स लुकअप का एडवांस वर्जन, जिसके अंदर हम सीखेंगे नेस्टेड एक्स लुकअप क्या होता है एंड डबल एक्स लुकअप क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल अप विद विकास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस एक्स लुकअप के बारे में। इसके अंदर हम सीखेंगे नेस्टेड एक्स लुकअप क्या होता है एंड डबल एक्स लुकअप क्या आता है। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक कंपनी का डाटा है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है एंड यहाँ पे नेम दिया गया है, यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है एंड यहाँ पे सिटी है एंड ये हमारी सैलरी है। ठीक है दोस्तों, एंड हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है। हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें यहाँ पे नाम फाइंड करना है दोस्तों। तो इसके अंदर हम एक्स लुकअप का यूज करेंगे दोस्तों। ये मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके अंदर हम लगाएंगे एक्स लुकअप इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है दोस्तों लुकअप वैल्यू। दोस्तों लुकअप वैल्यू क्या होती है, जो हमें फाइंड करनी होती है, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, एंड इसको हम सेलेक्ट कर देंगे एंड हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम अपने नेक्स्ट आर्गुमेंट के ऊपर चले जाएंगे, लुकअप एरे। दोस्तों लुकअप एरे क्या होते हैं कि हमारी जो वैल्यू हमें इसका जो डाटा फाइंड करना है, हम वो होती है हमारी लुकअप एरे। ये हमारी एम्प्लॉय आईडी पूरी लुकअप एरे है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एंड हम कोमा लगाएंगे। ये हमारी हो गई लुकअप एरे, क्योंकि ये वाली जो आईडी है ये यहाँ पे सर्च करनी है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद देना है दोस्तों रिटर्न एरे। हमें क्या निकालना है दोस्तों, नेम। एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमें नेम निकालना है, तो हम रिटर्न एरे के अंदर हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर नेम सेलेक्ट कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, E102 एम्प्लॉय आईडी जिसकी भी है उसका नाम है रेखा गुप्ता। एक बार हम चेक कर लेते हैं, E102 रेखा गुप्ता, बिल्कुल राइट। अगर हम यहाँ पे आईडी चेंज करते हैं, 109 कर देते हैं, एंटर दबा देंगे, परमजीत कौर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, E109 परमजीत कौर। ठीक है दोस्तों ये तो था हमारा। अगर हमारे पास एक लुकअप वैल्यू है एंड हमें एक रिजल्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसके अंदर इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल लुकअप वैल्यू है, अगर मान लो हमारे पास सिंगल लुकअप वैल्यू है और हमें मल्टीपल रिजल्ट फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसके अंदर लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे एंड लुकअप वैल्यू क्या होती है हमारी दोस्तों, जो हमें फाइंड करनी होती है। ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई एंड हम कोमा लगाएंगे एंड उसके बाद आ गए दोस्तों लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारी ये जो E105 है, ये क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी। ये हमारी लुकअप एरे हो गई दोस्तों। ठीक है, एंड हम कोमा लगाएंगे एंड उसके बाद बोला दोस्तों रिटर्न एरे। उसके बाद ये देखिए नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी। तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर देंगे, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी एंड हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, E105 सोनम कुमारी, फीमेल, सीनियर मैनेजर, जींद 14,500। E105 सोनम कुमारी, फीमेल, सीनियर मैनेजर, जींद 14,500। अगर हम यहाँ पे आईडी चेंज करते हैं, मैं 104 की आईडी निकालना चाहता हूँ, भावेश कुमार, मेल, कलरक, कौशली, 15,000। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये तो था हमारा बेसिक। अगर हमारे पास सिंगल लुकअप वैल्यू है तो हम उसका सिंगल रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, एंड अगर हमारे पास सिंगल लुकअप वैल्यू है और हमें मल्टीपल रिजल्ट निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार दोस्तों हमारे साथ क्या होता है कि ये हमारी टेबल है, इसके अंदर हमें जो फाइंड करना होता है, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, हमें सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पे इसका नेम फाइंड करना है, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जेंडर है दोस्तों, इस टेबल के बीच में जेंडर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे जेंडर कॉलम नहीं होता तो दोस्तों हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके डाटा फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे ये जेंडर वाला फॉर्मूला भी दिया गया है एंड हमें ये बोला गया है कि इसको यहाँ से नहीं हटाना और हमें रिजल्ट फाइंड करके दो। दोस्तों सबसे पहला तरीका ये है कि हमें न्यू टेबल बनानी पड़ सकती है। क्यों बनानी पड़ सकती है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी। लेकिन हमारी इस टेबल के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, जेंडर बीच में आया हुआ है, तो दोस्तों हमें इसकी एक अलग से टेबल बनानी पड़ेगी दोस्तों। अब आप बोले कि क्या सर हमें ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको यूज करना है चूज फॉर्मूला। सबसे पहले ये देखते हैं कि चूज फॉर्मूला होता है क्या है दोस्तों। चूज फॉर्मूला दोस्तों हमें एक न्यू टेबल बना करके देता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चलो मैं आपको बताते हैं न्यू टेबल कैसे बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू चूज
ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद इंडेक्स नंबर। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कितने कॉलम की टेबल बनानी है। हमें दोस्तों यहाँ से जेंडर हटाना है, तो हमें नेम, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी, यहाँ पे देखिए नेम, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी, हमें 4 कॉलम की टेबल बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो हम एक ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए मान लो मैं यहाँ पे 1 लिख के कॉमा लगाता हूँ तो हम अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट पे चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एरे फॉर्मूला का। ठीक है दोस्तों, तो एरे फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे मल्टीपल इंडेक्स नंबर के लिए। तो हमें कितने कॉलम की टेबल बनानी है दोस्तों, 1 2 3 4, 4 की। तो हम 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, हमें 4 की बनानी है एंड हम कर्ली ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड हम कोमा लगाएंगे। एंड उसके बाद ये बोल रहा है वैल्यू 1, हमें जो पहला कॉलम लेना है वो किस चीज़ का लेना है दोस्तों, नेम का। तो हम नेम वाली सेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कोमा लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, एंड वैल्यू 2 में हमें दूसरा कॉलम किस चीज़ का रखना है दोस्तों, डिपार्टमेंट का। ये देखिए नेम के बाद डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अगर हमें वापस फॉर्मूला के ऊपर जाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबा देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हम फॉर्मूला के ऊपर आ गए, कोमा लगाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों वैल्यू 3, अब हमें तीसरे नंबर का कॉलम किस चीज़ का लेना है दोस्तों, सिटी का। तो हम सिटी वाले को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हम कोमा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एंड ये बोला है कि फोर्थ कॉलम किस चीज़ का लेना है हमें, सैलरी का। तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे टेबल बन के आ चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड सिटी एंड फोर्थ सैलरी। दोस्तों हम चूज फॉर्मूला का यूज़ करके हम अपनी अलग से टेबल जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है करके, लेकिन हम फॉर्मूला के अंदर चूज फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है दोस्तों, हम वहाँ पे टेबल इंसर्ट करा करके हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों इजी हम यहाँ पे लगाएंगे, हमें क्या करना है, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी। अब हम यहाँ पे चूज फॉर्मूला का यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब आप बोलोगे क्या सर हमें यार टेबल के बाद ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, हम फॉर्मूला के अंदर ही ये वाली वर्चुअल टेबल बना लेंगे दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। लुकअप वैल्यू कौन सी है दोस्तों, ये है हमारी लुकअप वैल्यू, कोमा लगा देंगे। लुकअप एरे दोस्तों ये वाली वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है हमें, एम्प्लॉय आईडी में। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई एंड हम लगाएंगे कोमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब रिटर्न एरे में दोस्तों हमें क्या देना है, अगर हम ये कंप्लीट सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो दोस्तों ये जेंडर वाली कॉलम भी उठा लेगा। लेकिन यहाँ पे जेंडर वाला कोई भी कॉलम हमें, जेंडर की कोई भी वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर चूज फॉर्मूला का यूज़ करके हम अपनी वर्चुअल टेबल बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों चूज फॉर्मूला लगाया, इंडेक्स नंबर में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कॉलम है। तो हम यहाँ पे कितने कॉलम का बनाना चाहते हैं, नेम 1, डिपार्टमेंट 2, सिटी 3, सैलरी 4। तो हम 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, एंड हम कर्ली ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड हम कोमा लगाएंगे। एंड इसके अंदर हम पहला कॉलम किस चीज़ का देना चाहते हैं दोस्तों, पहला कॉलम हम देना चाहते हैं नेम का। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल बैक स्पेस से हम वापस फॉर्मूला पे चले जाएंगे। ये हमारा पहला कॉलम हो गया। एंड हमें सेकंड कॉलम किस चीज़ का लेना है दोस्तों, डिपार्टमेंट का। तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस एंड हम कोमा। एंड हमें थर्ड कॉलम किस चीज़ का लेना है, सिटी का। तो सिटी के ऊपर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है दोस्तों, कोमा लगाएंगे एंड हमें फोर्थ कॉलम किस चीज़ का लेना है दोस्तों, सैलरी का। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हमारी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे चूज फॉर्मूला का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम एक्स लुकअप का भी कर देंगे एंड देन हम एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डाटा बन के आ चुका है। यहाँ पे जेंडर कहीं भी नहीं आया दोस्तों। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने वर्चुअल टेबल बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला के अंदर ही। ये देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, E106, ये देखिए E106, आशीष कुमार HR पानीपत 36,000, आशीष कुमार HR पानीपत 36,000। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं 107 एम्प्लॉय आईडी का देखते हैं, तो ये देखिए दीपक कुशवाहा मैनेजर सोनीपत 42,000, दीपक कुशवाहा मैनेजर सोनीपत 42,000। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये था हमें चूज फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैसे हम अपने मल्टीपल डाटा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम एक तरीके का यूज़ और करके हम यहाँ पे अपने डाटा को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसे हम यहाँ पे नेस्टेड एक्स लुकअप का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि डबल एक्स लुकअप का यूज़ करके भी हम अपने डाटा को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, F4 से इसको लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे में हम ये वाली डाटा सेलेक्ट कर देंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब रिटर्न एरे में हम दोस्तों, अब हम रिटर्न एरे में ये वाला डाटा सेलेक्ट कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर कर देंगे। अब आप बोलोगे सर नेम में तो ठीक है, डिपार्टमेंट में ये मेल आ गया, सिटी में कलरक आ गया, सैलरी में कोसली आ गया एंड ये 15,000 क्यों आया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम ऐड है जेंडर का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जेंडर वाला कॉलम है नहीं, इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में जेंडर आ गया, सिटी में डिपार्टमेंट आ गया, सैलरी में सिटी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम दोस्तों डबल एक्स लुकअप का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब हमें दोस्तों क्या करना है इसके अंदर, दोस्तों इसके अंदर हमें एक ऐसे फंक्शन का यूज़ करना है जिससे अगर यहाँ पे नेम हो तो यहाँ पे इस टेबल में से नेम आए, अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट हो तो इस टेबल में से यहाँ पे डिपार्टमेंट निकल के आए, अगर यहाँ पे सिटी हो तो हमारा यहाँ पे सिटी निकल के आए, अगर यहाँ पे सैलरी हो तो हमारा यहाँ इस टेबल में से सैलरी निकल के यहाँ पे आए। तो दोस्तों उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूँ, एक्स लुकअप का ही फंक्शन है दोस्तों। मान लो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नेम। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे नेम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हम लुकअप वैल्यू में हम अपनी ये वाली वैल्यू दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे में हम अपनी ये वाली रेंज सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। एंड रिटर्न एरे में हम अपना ये वाला डाटा सेलेक्ट कर देंगे यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, एंड हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ दोस्तों, अगर हमारे यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे नेम का डाटा आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे होता डिपार्टमेंट एंड एंटर तो हमारे पास ये डिपार्टमेंट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे है सैलरी एंड देन एंटर तो यहाँ पे हमारी सैलरी आ जाएगी। तो दोस्तों इधर भी तो यही है, अगर हमें नेम का निकालना है तो हमारे पास नेम आ जाए, डिपार्टमेंट का निकालना है तो हमारे पास डिपार्टमेंट की वैल्यू आ जाए, सिटी का निकालना है तो सिटी की आ जाए, सैलरी का निकालना है तो सैलरी की आ जाए। तो दोस्तों इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डबल एक्स लुकअप का। तो देखिए कैसे करते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे एंड हम लुकअप वैल्यू में हमें ये वाली वैल्यू दे देंगे एंड इसको F4 से हम कर देंगे दोस्तों लॉक। ओके, एंड हम कॉमा लगाएंगे एंड उसके बाद आ रहा है दोस्तों लुकअप एरे। लुकअप एरे हमें ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे सर्च करनी है, इस टेबल में। ठीक है दोस्तों, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने सेलेक्ट कर लिया एंड इसको F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। रिटर्न एरे, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम आना चाहिए, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट आना चाहिए, सिटी है तो सिटी आनी चाहिए, सैलरी है तो सैलरी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम लगाएंगे एक और एक्स लुकअप। तो इसके अंदर लगाते हैं एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, लुकअप वैल्यू में ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे नाम है तो इस टेबल में से हमें यहाँ पे नाम आना चाहिए, अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट आना चाहिए, सिटी है तो सिटी आना चाहिए, सैलरी है तो सैलरी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगा दिया एंड हम कॉमा लगाएंगे दोस्तों। हम इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे करना है ड्रैग। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आ रहा है दोस्तों लुकअप एरे। हमें ये वाला कहाँ पे फाइंड करना है दोस्तों, ये हमें फाइंड करना है इस एरे के अंदर। ठीक है दोस्तों, एंड इसको कर देते हैं F4 से लॉक, क्योंकि ये तो फिक्स रहने वाली है सब के लिए। कॉमा लगाएंगे। अब ये बोल रहा है रिटर्न एरे, अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो किसके अंदर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल बैक स्पेस एंड हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एक एक्स लुकअप का एंड हमें 2 एक्स लुकअप लगाए तो 2 क्लिक कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको पकड़ के कर देते हैं ड्रैग। ओके,
अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमें इस टेबल को भी लॉक करना था, हमने इस टेबल को लॉक नहीं किया, तो इसके अंदर हम टेबल को दोबारा से सेलेक्ट कर देंगे, राइट एरो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे एंड हम करेंगे एंटर। एंड उसके बाद इसको कर देते हैं ड्रैग। ये देखिए दोस्तों E104 हमारी एम्प्लॉय आईडी है, कलर कौशली 15,000, कलर कौशली 15,000। ठीक है दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे नेम फाइंड करना तो यहाँ पे इस टेबल में से नेम आएगा, अगर डिपार्टमेंट फाइंड करना तो इस टेबल में से डिपार्टमेंट निकल के आएगा, अगर हमें सिटी फाइंड करना है तो इसके अंदर से सिटी निकल के आएगा, अगर हमें सैलरी फाइंड करना तो इसमें से सैलरी निकल के आएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक्स लुकअप, एडवांस एक्स लुकअप। यहाँ पे हमने चूज फॉर्मूला का यूज़ करके डाटा फाइंड करना सीखा एंड यहाँ पे हमने डबल एक्स लुकअप का यूज़ करके डाटा फाइंड करना सीखा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड एक्स लुकअप क्या होता है एंड इसका यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है एक्स लुकअप फॉर बिगिनर्स, आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप ये वाली वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।